जोहार साथियों, आद्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 45 है। इससे पहले सेट 44 तक का वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से किसी से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग हर एक सेट में ना टॉप 20 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम, जेपीएससी प्रीलिम्स, जेएसएससी सीजीएल यानी सचिवालय, दरोगा, एक्साइज पुलिस, जेटेट, झारखंड कक्षपाल, वनरक्षी, झारखंड पुलिस, झारखंड रेलवे ऑपरेटर और भी झारखंड के आगामी जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम लोग टॉप 50 सेट का डिस्कस करेंगे, जिसमें 44 सेट तक का डिस्कस कर चुके हैं और ये सेट 45 है और सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और अगर आप टॉप 50 सेट को अगर अच्छा से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपका झारखंड संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, इससे छूटेगा ही नहीं और आपको 100% आपका स्कोर अच्छा से अच्छा आएगा एग्जाम में। ठीक, तो आप एक दो बार तो वीडियो को, हर एक वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएगा देखते देखते। जो आपको याद ना हो रहा हो तो उसको आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोला कि झारखंड से राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या कितनी है, यानी झारखंड से राज्यसभा में कितने सदस्य चुना जाता है। तो 6 सदस्य चुना जाता है। ठीक, अगर राज्यसभा में 6, अगर लोकसभा में पूछेगा तो 14, लोकसभा में 14 चुना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि शहीदों का नगर किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा रांची। रांची को शहीदों का नगर भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.42% जो है ना झारखंड का क्षेत्रफल है पूरे भारत का। पूरा भारत मान लेते हैं ये 100% है, इसी का छोटा सा भाग 2.2% क्या है, 2.42% झारखंड है। ठीक, पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड है। अगले प्रश्न पर आते हैं, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड निवासी जो है ना ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो चित्रकारी से ललित मोहन राय का नाम जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न पर आते हैं 5वां नंबर, बोला कि शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण खरौंधी पलामू में हुआ था। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पदार्पण जो है ना खरौंधी पलामू में हुआ था। तो बाबू अमर सिंह का पदार्पण हुआ था पलामू में। ठीक, अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग, 6ठा नंबर प्रश्न है कि राज्य सरकार का जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है। राज्य सरकार का जो है ना जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है। तो इसका आंसर हो गया मुख्य सचिव जो है ना जनसंपर्क अधिकारी होता है। 7वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 7वां प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह के समय किस नायक पर इनाम था, यानी कौन सा नायक था जिस पर कि इनाम रखी गई थी। तो पोराहाट के राजा जो थे अर्जुन सिंह, उसी पर क्या किया गया था कि इनाम रखा गया था 1857 के विद्रोह के समय, पोराहाट के राजा अर्जुन सिंह पर। 8वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। यानी 1857 का विद्रोह के समय जो ना अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए कहाँ का मार्ग बोल रहा है कि शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। तो आंसर होगा चुट्टूपाली घाटी का मार्ग जो था ना उसको अवरुद्ध यानी रोक दिया था। 9वां प्रश्न है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, दुमका, याद रखना है दुमका है। और झारखंड का उपराजधानी भी दुमका है। झारखंड का उपराजधानी पूछेगा तो ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। राजधानी झारखंड का उपराजधानी कहाँ है तो दुमका। संथाल परगना प्रमंडल का भी मुख्यालय कहाँ है, दुमका। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है तो 5, याद रखना झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल। कौन कौन, तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर 2 हो गया, संथाल परगना 3, कोल्हान 4, पलामू प्रमंडल 5। अगला प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय मुख्यालय झारखंड के किस जिले में। तो सिद्धू कानू SKM यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी किस जिला में स्थित है। तो ये दुमका में स्थित है। ठीक, ये दुमका में स्थित है। अगला प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है कि झारखंड में कौन सा जिला बेड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो बेड़ी निर्माण सबसे ज़्यादा पाकुड़ में होता है, इसलिए झारखंड का जो है ना पाकुड़ जिला बेड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड कमिश्नरी कब बनाई गई थी। झारखंड कमिश्नरी 1854 ईस्वी में बनाई गई थी। 1854 ईस्वी में झारखंड कमिश्नरी बनाई गई थी। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं कि मक्का की फसल झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो पलामू में, याद रखना है कि पलामू में मक्का की फसल झारखंड के सब पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा पलामू। अगला प्रश्न पर आते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि सोन नदी
झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी झारखंड के सबसे पहला कौन सा जिला में प्रवेश करती है? गढ़वा जिला में। ठीक, झारखंड के गढ़वा जिला में सबसे पहली बार प्रवेश करती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। तो 15वां प्रश्न है कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल जो है ना, सोन नदी की सहायक नदी है। ठीक, सोन नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? गढ़वा जिला में। और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। 16वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो पिस्का रांची से, पिस्का रांची से उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? पिस्का रांची, पिस्का रांची से निकलती है। 16वां के बाद हम लोग 17वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 17वां प्रश्न है कि उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? सीएनटी एक्ट के किस धारा में ऐसा लिखा गया है कि उपायुक्त के कुछ आदेशों के विरुद्ध आयुक्त कोर्ट में, उपायुक्त मतलब होता है डीसी, याद रखो, उपायुक्त मतलब डीसी के कुछ, यानी इस तरह से समझो डिप्टी कमिश्नर, ठीक ना, डिप्टी कमिश्नर के कुछ आदेशों के विरुद्ध, मतलब उसका जो कोई आदेश दे दे उसके विरुद्ध में आयुक्त कोर्ट में अपील करने का प्रावधान रखा गया है। तो यह सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? तो धारा 215 में, धारा 215 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि मुंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस धारा में है? यानी मुंडारी कुटकट्टीदार काश्तकारियों के जो है ना अंतरण का जो प्रतिबंध ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, इसका वर्णन सीएनटी के किस धारा में है? तो धारा 240 में, धारा 240 में ऐसा वर्णन किया गया है। धारा 240 में क्या लिखा गया है कि मुंडारी कुटकट्टीदार काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध का इसमें वर्णन किया गया है सीएनटी के धारा 240 में। ठीक, तो टोटल कितना धारा है सीएनटी में? 271 है। अध्याय कितना है? 19 अध्याय है। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं 19वां प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि 19वां प्रश्न कह रहा है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से एसपीटी एक्ट या उसके किसी भाग को वापस ले सकती है या उस क्षेत्र में लागू कर सकती है। एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा पर प्राधिकृत करती है? यानी राज्य सरकार जो है ना अधिसूचना द्वारा संथाल परगना प्रमंडल के किसी भी भाग से एसपीटी एक्ट या फिर किसी भाग को वापस ले सकती है। ठीक, या उस क्षेत्र में लागू भी कर सकता है एसपीटी एक्ट। मान लो कि किसी भाग में संथाल परगना किसी भाग में एसपीटी एक्ट लागू नहीं है, उसमें वो लागू भी कर सकता है। ऐसा एसपीटी के कौन सा धारा में वर्णन किया गया है? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में कौन सी धारा में किया गया? तो धारा 2 में, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि यानी एसपीटी का कोई भी धारा को हटा सकता है, लागू कर सकता है राज्य सरकार। ऐसा किस में किया गया है? धारा 2 में। ठीक, 20वां प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट में कोई गांव जहां ना तो मूल रैयत हो और ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रधान हो तो किस नाम से जाना जाता है? तो वैसा एसपीटी एक्ट में जो है ना, कोई भी गांव जहाँ पे कोई ना तो मूल रैयत है और ना उस समय कोई वहाँ पे ग्राम प्रधान है, तो उसे क्या कहा जाएगा? खास ग्राम। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खास ग्राम एग्जाम में आया भी है कि खास ग्राम कहा जाएगा, जो कोई गाँव में जो ना कोई मूल रैयत है ना कोई ग्राम प्रधान है, तो उसको खास ग्राम कहा जाएगा। तो ये था टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि झारखंड के आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से जो है हम लोग यानी टॉप 20 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर से नए वीडियो के साथ फिर से हम लोग हाजिर होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।